back to my channel. My name is Prachi Sharma. आज के सेशन में हम केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे विच आर बेस्ड ऑन आयनिक बॉन्डिंग. तो आज का पूरा सेशन उस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे बेस्ड है. अगर आपने अभी तक वो पोर्शन नहीं पढ़ा है तो प्लीज गो बैक इन द लिस्ट और आप इसी प्ले लिस्ट में आप पहले जाके आप वो वाला कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं. For the students who are joining the channel for the first time, students, we are going through a series which we started from August and we are gonna target till November. जिसमें we'll be focusing on all the chapters in detail, covering up in-text questions, back exercise questions, और हम पूरा syllabus thoroughly cover up करने वाले हैं. So if that is something you would like to join us with, so please feel free to subscribe to the channel. इफ देयर इज एनी अदर डाउट ड्यूरिंग द सेशन, कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है या मैंने कुछ गलत बता दिया, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मैं कुछ पार्ट अगर मैंने गलत बता दिया है एंड यू वांट टू पॉइंट इट आउट, so you can reach out to me at psclasses@gmail.com. You can comment in the comment box down below. You can also write me on Telegram channel. So make sure that if you have any doubts and concerns, any suggestions, feel free to reach out to me. So without wasting any more time for today, let's get started with today's session. All right students, जो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. जो भी ये सेशन के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जो मैं आपके आंसर सारे डिटेल में प्रोवाइड करती हूँ, ये वाली पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी. वहां नहीं मिलेगी तो आई ऑलवेज पोस्ट देम ऑन टेलीग्राम चैनल, सो आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं. यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम पेज. तो वहां पे आपको पीडीएफ फ्रीक्वेंटली एज द वीडियोज आर कमिंग आउट आपको वहां पे मिल जाती है. दीज आई एम प्रोवाइडिंग दीज आंसर्स ताकि आपको पता हो कि एग्जाम में लिखना कैसे है और आप अपने आंसर फॉर्मेशन पे एटलीस्ट आपके नंबर नहीं कटने चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है, हाउ डू एटम्स अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन? हाउ डू एटम्स अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन? तो सबसे पहले नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटने के लिए या तो किसी भी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या तो उसके पास एक दो इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा या तो कम. ठीक है, तो अगर उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 1-2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, अब वो आउटर मोस्ट शेल को कवर अप पूरा नहीं कर सकता, तो इन दैट केस वो डोनेट करेगा. अगर उसके पास कम है 1-2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इन दैट केस वो एक्सेप्ट करेगा. सो atoms lose or gain electrons to attain noble gas configuration. Now next is define a chemical bond. So chemical bond एक वो bond है जो कि दो elements के बीच में जब force of attraction होती है because of donation, accepting या फिर sharing of electrons, उसको हम chemical bond बोलते हैं. Let's look at your definition. A chemical bond may be defined as the force of attraction between any two atoms in a molecule to attain stability. वो आपस में force of attraction के साथ, if they are sharing or donating, accepting electrons, whatever, they are able to maintain stability between them, and वो एक molecule form होता है. So any force of attraction between two atoms in a molecule to maintain stability is called a chemical bond. Next is an electrovalent bond. Electrovalent bond वो है जब एक एटम आपका इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, एंड वन ऑफ देम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वन ऑफ देम इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वो दोनों उन दोनों के बीच में एक स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. दैट इज योर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. द केमिकल बॉन्ड formed between two atoms by transfer of one or more electrons from the atom of a metallic electropositive element to an atom of a non-metallic electronegative element is called electrovalent bond. Next is covalent bond. The chemical bond formed due to mutual sharing of electrons between the given pairs of atoms of non-metallic elements is called as a covalent bond. जब शेयरिंग हो रही है म्यूचुअल for the electrons, that is a covalent bond. Now next is, what are the conditions for the formation of an electrovalent bond? Electrovalent bond form करने के लिए क्या main conditions चाहिए? So that is a very simple answer. That was हमने जो डायरेक्टली हमारे सेशन में हमने डिस्कस भी किया था. तो सबसे पहली बात है कि एक के पास
एक दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब एक मेटालिक होना चाहिए, एक नॉन मेटालिक होना चाहिए। दूसरा इज इम्पॉर्टेंट कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स ओके, आई हैव द आंसर राइट हियर, जो डिटेल में पूरा दिया है। सो कंडीशंस फॉर फॉर्म, आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, conditions for formation of ionic bond are the atoms which changes into a cation should possess 1 2 or 3 valence electrons. The other atom which changes into an anion should possess 5 6 or 7 in the valence shell. ठीक है, तो उनके पास ऐसे दो, आपके पास दो एटम होने चाहिए, एक के पास 1 2 या 3 हो आउटर मोस्ट शेल में, एक के पास 5 6 या 7 हो। अ हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ज्यादा क्यों, ताकि एक इजीली एक्सेप्ट कर पाए और एक इजीली डोनेट कर पाए। The high difference of electronegativity of the two atoms is necessary for the formation of an ionic bond. Third is there must be an overall decrease in energy, that is energy must be released. For this an atom should have low value of ionization potential, then the other atom should have high value of electron affinity. ये वाला पोर्शन हमने सेशन में डिटेल में डिस्कस किया था कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। सो प्लीज अगर आपको डाउट है तो आप उसमें जाके देख लीजिएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो एनर्जी जो आप किसी एटम को देते हो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो एनर्जी जो एक एटम रिलीज करता है जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आगे बात समझ। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, fifth question says mention the basic tendency. Actually before fifth we have fourth question. Question fourth, an atom X has 3 electrons more than the noble gas configuration. What type of ion will it form? Write the formula of its sulfate, nitrate, phosphate, carbonate, hydroxide. Okay, so सबसे पहले कि अगर एक एटम के पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने में बिलीव करेगा, तो उसका जो आयन बनेगा, मान लीजिए x है तो वो x प्लस 3 बनेगा। आई थिंक माई पेंसिल गॉट डिस्कनेक्टेड, जस्ट गिव अस अ सेकंड। सो वो बनेगा प्लस 3 क्योंकि वो 3 डोनेट कर देगा। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट दैट, तो ये आपको बना प्लस 3। अब इनको बनाते हैं इनके फॉर्मूलाज। सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 2 माइनस। ठीक है, तो अगर आपका है x के ऊपर 3 प्लस SO4 2 माइनस, तो ये इसके नीचे, ये इसके नीचे गया, तो आपका बनेगा X2 SO4 होल थ्राइस। ठीक है, ये बन गया आपका सल्फेट का। वैसे ही नाइट्रेट का फॉर्मूला भी है, फॉस्फेट का, कार्बोनेट का और हाइड्रोक्साइड का। सिमिलर तरीके से आपके ये फॉर्मूलाज बन जाएंगे। अगर दिस इज समथिंग दैट यू स्ट्रगल विद तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बता देना, तो आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैं आपके जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए वो मैं आपको बता दूंगी, और उनके आपके फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं इन टोटल, वो भी मैं आपको बता दूंगी, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर योर 10th ग्रेड। फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू ऑलरेडी नो दिस पोर्शन फ्रॉम 9th ग्रेड। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मेंशन द बेसिक टेंडेंसी ऑफ एन एटम विच मेक्स इट टू कंबाइन विद अदर एटम। सो बेसिक टेंडेंसी उसकी क्या होनी चाहिए, विच मेक्स इट कंबाइन विद अदर एटम्स। So atoms combine with other atoms to attain stable octet और noble gas configuration. ऐसी क्या टेंडेंसी है, ऐसी उसे क्या जरूरत है कि वो दूसरे एटम से कंबाइन करना चाहता है, दैट इज बिकॉज वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है। ठीक है, ओके बच्चा पार्टी, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द एलिमेंट X has the electronic configuration 2 8 18 8 1 विदाउट आइडेंटिफाइंग एक्स। आपको एक्स को आइडेंटिफाई करके उसका नाम नहीं लिखना है। जो भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन में ही उनके लेटर्स दे रखे हैं, एक ABCD XYZ, आपको पूरा क्वेश्चन वही लेके सॉल्व करना है। आपको कभी भी अपने एलिमेंट का नाम नहीं बताना है। अगर उन्होंने पूछा है सिर्फ तभी आप उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज predict the sign and charge on a simple ion of X. So इसके ऊपर चार्ज आएगा क्या, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो X पॉजिटिव 1 होगा क्योंकि 1 डोनेट होना आसान हो जाएगा। predict the sign and charge on a simple ion of X. Next is write if X will be an oxidizing agent or reducing agent and why. ये इंटरेस्टिंग है तो इसलिए हम यहाँ पर आएंगे नीचे। तो सबसे पहले ये वाला मैंने आपको फर्स्ट वाला बता ही दिया।
अब ये चीज आप याद रखें यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जब भी कोई भी एलिमेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है, बट जो एलिमेंट है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट काइंड ऑफ एजेंट इट इज, इट्स गोना बी अ रिड्यूसिंग एजेंट, बट व्हाट इज द प्रोसेस इज ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7, in the formation of the compound XY2, an atom X gives one electron to each Y atom. What is the nature of bond XY2? Draw the electron dot structure of this compound. तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। तो XY2, सबसे पहले तो उसने बोला कि जो X है वो एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है Y को। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि भाई उसके आउटर मोस्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया कि X के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, Y के पास कितने हैं, पर वो ये कह रहा है कि X दोनों Y को एक एक इलेक्ट्रॉन देता है। सो वी आर अज्यूमिंग कि हाँ X के पास आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और Y क्योंकि एक ही एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब Y के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये हम अजम्पशन करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की, ठीक है। सो इस तरीके से आपका XY2 बनेगा और ये आपका टोटल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेगा टोटल, ठीक है। X, उसके बाद आपने 2 Y लगाए, देन X के ऊपर 2 प्लस का चार्ज आया और Y के ऊपर -1 का, और क्योंकि 2 Y यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे 2 Y लगाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 8, an atom X has 287 electrons in its shell. It combines with Y having 1 electron in its outermost shell, ठीक है। अगर उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो Y तो आसानी से X को डोनेट कर देगा। सो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन X एंड Y? तो आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड। सो आ जाइए नीचे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो X का आपका 287, Y में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, X आराम से एक्सेप्ट कर लेगा Y का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो आपका, क्योंकि एक एक ही आप यूज कर रहे हो दोनों एटम, तो आपका फॉर्मूला बनेगा XY, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 says explain with the help of ionic equation and electron dot structural diagram the formation of the following electrovalent compounds. So आपका है NaCl, MgCl2 and CaO. So students, ये वाला टाइप का क्वेश्चन काफी आता है, आपसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं। सो प्लीज मेक श्योर आप यू प्रैक्टिसिंग इनफ, अच्छे से ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, तभी आप एग्जाम में एविडेंटली बहुत अच्छे से बना पाएंगे। नाउ लेट्स कम टू NaCl. सो क्योंकि उन्होंने इक्वेशन भी पूछी है, सो वील आल्सो राइट द इक्वेशन। सो इक्वेशन क्या है? सोडियम इज गिविंग आउट इलेक्ट्रॉन, सो सोडियम +1 इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट, क्लोरीन के पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गया, सो क्लोरीन का -1 का बन गया, ठीक है। नाउ वील मेक द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बहुत नीटली बना रखा है, आई डोंट वांट टू राइट ऑन इट, तो आपको क्लियरली दिख जाए, बट आई ट्राई टू पुट इट इन अ बॉक्स ताकि आपको पता हो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आपका सोडियम है, इट हैज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 है, सोडियम ने ट्रांसफर कर दिया, तो सोडियम का आ गया +1 और क्लोरीन का आ गया -1, ठीक है, NaCl। सेम थिंग वी कम ऑन MgCl2। अब MgCl2 एज द फॉर्मूला सजेस्ट कि क्लोरीन के आपके 2 एटम्स यूज हो रहे हैं। सो Mg के पास है आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास हमें पता है 17 होते हैं एटॉमिक नंबर, तो आउटर मोस्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसने एक एक एक्सेप्ट किया मैग्नीशियम से, तो आपका क्लोरीन का भी सेटिस्फाई हो गया वैलेंसी और मैग्नीशियम की भी सेटिस्फाई हो गई। जब मैग्नीशियम ने ये ट्रांसफर कर दिया तो मैग्नीशियम का आ गया +2, क्लोरीन का आ गया -1, और ये आपकी इक्वेशंस हैं, ठीक है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, मैग्नीशियम हो गया 2+, 2 क्लोरीन के एटम्स ने 2 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, तो बन गया क्लोरीन माइनस। अब कैल्शियम ऑक्साइड पे आते हैं, CaO। कैल्शियम के पास है 2882, आउटर मोस्ट शेल में 2 है, ऑक्सीजन के पास 6 है। ऑक्सीजन सिंपली एक्सेप्ट कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा कुछ टेंशन की बात ही नहीं है।
तो Ca2+ और ऑक्सीजन के पास बना 2-। इक्वेशंस ये रही, -2 इलेक्ट्रॉन्स, +2 इलेक्ट्रॉन्स और उनके आयंस। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, पर कोई भी क्वेश्चन सिंपल होना या मुश्किल होना स्टूडेंट पर डिपेंड करता है और उनकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये वाले क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं, प्लीज 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 रीच आउट टू मी एंड टेल मी कि मैम दीज आर डिफिकल्ट फॉर अस, आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई देम फर्दर, और इससे और सिंपल वर्जन की वीडियो मैं बना के आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ। बट यू विल हैव टू टेल मी कि आपको ये क्वेश्चंस मुश्किल लग रहे हैं या आसान लग रहे हैं। ठीक है, मुझे अपने आप नहीं पता चलेगा, हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी एंड प्रिपरेशन डिफरेंट होती है। सो ऑल स्टूडेंट्स फाइंड डिफरेंट क्वेश्चंस, कुछ उन्हें डिफिकल्ट लगेंगे, कुछ उन्हें आसान लगेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, कंपेयर सोडियम एटम एंड सोडियम आयन। ओके, सो इसका कंपैरिजन का आंसर मैंने फ्रेम किया था आपके लिए, लेट्स सी। Okay, so looks like कि question 10 का framed answer I am missing here. I don't have it. So I'll put it at the end of the video. For now, let's come on question number 11. So question number 11 says the electronic configuration of fluoride ion is the same as that of neon atom. What is the difference between the two? बहुत ही simple difference है कि जो आपका fluoride ion है वो electrically charged है, but जो आपका technically देखा जाए दोनों stable है, पर जो फ्लोराइड है वो एक आयन है, दैट मीन्स वो चार्ज्ड है। whereas if you talk about neon, it is neutral, it is electrically neutral in nature. So let's come on question number 11 का आंसर। so if you see, so iron का is -1, it is negatively charged, and neon is your neutral in nature. Alright students, let's move ahead to question number 13. अब ये है हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड, तो पहले आप इसे अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि अगले 2-3 क्वेश्चन इसी लॉजिक पे बेस्ड है। तो सबसे पहले, जब भी आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और इस एलिमेंट को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जब भी आपका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं, और इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, जो भी एलिमेंट ऐसा शो करता है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक लॉजिक समझ में आया। अब लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए सारी इक्वेशंस को। ठीक है, सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रॉन है आपका प्रोडक्ट वाली साइड पे, इसका मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद -1 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट की साइड पे, इसमें भी हुआ रिमूवल। फिर यहाँ पे आप देखें तो प्लस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इन रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड पे प्लस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे क्योंकि वो आपका कॉपर था और उसके बाद Cu2+ बन गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तो ये भी हो गया रिमूवल। सो जो हमने लॉजिक पढ़ा है उस हिसाब से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन। सो ए बी ऑक्सीडेशन है, सी रिडक्शन है और डी फिर से ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो ये आंसर आपका ये लिखा। ठीक है, आगे बात समझ। क्वेश्चन 13 पे आते हैं। Question 13 says, what do you understand by redox reactions? Explain oxidation and reduction in terms of loss or gain of electrons. मैंने आपको जो भी समझाया है वही बस आपको बड़े सुंदर तरीके से अपने आंसर में लिख देना है, और कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए जो आपको याद रहे और वो आप इस आंसर में चेप दे और आपका आंसर बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अब आया आंसर पे। Transfer of electrons is involved in the formation of an electrovalent bond. The electropositive atom undergoes oxidation while the electronegative atom undergoes reduction. Basic है, समझ में आया? This is known as redox reaction. ठीक है, एक हो रहा है ऑक्सीडाइज, दूसरा हो रहा है रिड्यूस, ये हुआ redox reaction. अब ऑक्सीडेशन के लिए एक एग्जांपल ले लीजिए। In the electronic concept, oxidation is a process in which an atom or ion loses electrons. देन आपने एक इक्वेशन दे दी, reduction. In the electronic concept, the reduction is a process in which an atom or ion
एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, और फिर आपने एक इक्वेशन दे दी। ठीक है, ये हो गया आपका बहुत बेहतरीन 2 नंबर का आंसर, कोई नंबर नहीं कटेगा। 2 या 3 नंबर में कई बार आ जाता है ये, कोई नंबर नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। डिवाइड द फॉलोइंग redox reactions into oxidation and reduction half reactions। ओके, सो आपको हर एक को ब्रेक डाउन करके आपको ऑक्सीडेशन की रिएक्शन भी लिखनी है और रिडक्शन की भी रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस। सबसे पहला आप देखें तो आपके पास है जिंक और लेड। ठीक है, सो आपको सेपरेटली लिखना है। तो जिंक में क्या हो रहा है, जिंक आपका एज इट इज था, न्यूट्रल एटम था, उसके पास उसमें आपने 2+ इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। ठीक है, रिमूवल है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। लेड आपका 2+ था, उसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो आपका लेड बन गया, विच कॉजेज रिडक्शन। वैसे ही आप जिंक के साथ करेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है ना, आप उनको पिक कर लीजिए। आप ये देखिए, जिंक यहाँ पे जिंक था बस, यहाँ पे ये 2+ हो गया, इसका मतलब जिंक में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपने देखा कॉपर 2+ था, फिर कॉपर हो गया, इसका मतलब ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहाँ रिडक्शन हुआ है। आपको बस इन्हें सेपरेटली सेपरेटली एक एक इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो क्लोरीन का देख लीजिए, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, 2Cl माइनस, रिडक्शन 2Br-1, Br2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी दोनों भी कर लेंगे। अगर आपको ये फोर्थ और फिफ्थ आप अपने आप ट्राई करिए, अगर आपसे नहीं सॉल्व होते तो कमेंट्स में बताइए, और अगर आपसे सॉल्व हो जाते हैं तो भी बता दीजिएगा कि मैम समझ में आ गया। आंसर ये आएगा, पर एक बार खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। बट इसके बाद हमें एक और क्वेश्चन करना है जो हमने बीच में मिस किया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। So question 15, potassium at number 19 and chlorine at number 17 react to form a compound. Explain on the basic of electronic concept. तो आपको सब बताना है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद पोटेशियम। पोटेशियम इज 19, 2881। सो पोटेशियम, और फिर क्लोरीन हो गया 287। सो क्लोरीन के अंदर एडिशन होगा एक इलेक्ट्रॉन का, सो क्लोरीन के अंदर रिडक्शन शो होगी, और पोटेशियम डोनेट करेगा तो पोटेशियम के अंदर ऑक्सीडेशन शो होगी। तो ये इक्वेशन देख लेते हैं। पहली बात तो आपने ये बड़ी इक्वेशन बना लीजिए जो एक्चुअल कॉम्बिनेशन की है, जब क्लोरीन और पोटेशियम कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा। सो K + Cl2 गिव्स यू 2KCl, और फिर आपने ये बैलेंस कर ली। सो 2 पोटेशियम, तो यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं, पोटेशियम ने दो एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पोटेशियम आपने यूज करके एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, सो +2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर यहाँ पे आपका क्लोरीन आया, उसके ऊपर पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, और उसके बाद ये रिडक्शन प्रोसेस है। अब जैसा हमने रिवाइज किया था थोड़ी देर पहले, जो ऑक्सीडेशन शो करता है उस एलिमेंट को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जो ऑक्सीडेशन शो करता है उसको, जो रिडक्शन शो करता है उस एलिमेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो हमने वो यहाँ आइडेंटिफाई कर लिए हैं। नाउ लेट मी क्विकली कंपेयर क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके, सो इफ दे से कंपेयर सोडियम एटम एंड सोडियम आयन, अगर आपको इन्हें बस कंपेयर करना है, तो जो सोडियम एटम है वो न्यूट्रल है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन चार्ज, और जो सोडियम आयन बनेगा वो पॉजिटिव चार्ज का बनेगा। ये आपका कंपैरिजन हो गया। बी पार्ट, क्लोरीन एटम एंड क्लोरीन आयन। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए एज आई मेंशन कि मैंने यहाँ अटैच किया हुआ है, सो दिस इज योर क्लोरीन एटम और क्लोरीन आयन का कंपैरिजन, एंड उसके यहाँ पे नीचे मैंने आपको सोडियम का भी कंपैरिजन शो कर दिया है। सो जो भी वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अबाउट देयर कलर, टॉक्सिसिटी, दे आल्सो आस्क अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज, सो वो सब यहाँ पे मेंशन है। दिस इज द चार्ट दैट यू विल बी यूजिंग टू आंसर क्वेश्चन नंबर 10। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। आज के सेशन में हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कवर करे हैं फॉर केमिकल बॉन्डिंग। वी आर गोइंग वेरी गुड विद द सेकेंड चैप्टर। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही है और आपको समझ में भी आ रही है। सो मेक श्योर कि आप सारे वीडियोस के साथ अप टू डेट रहें, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझें और क्वेश्चंस भी अच्छे से ट्राई करें। फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो मैम है यहाँ पे, आप मैम को रीच आउट करिए और मैम आपके क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी। So thank you so much for today, and we'll catch up in the next session.